कार्तिक महत्तम की जय। आप सुनते हैं भक्तों 5 कहानी। कार्तिक मास में सुनने वाली सबसे पहली कहानी है हमारे गणेश भगवान की। बोलो गणेश भगवान की जय। जय करो। गणेश जी की सुनाइए क्या नाम लिखे कटोरा वाली कौन सी है? अच्छा बृहस्पति की हम देखो अपना कौन सा लगा दे कौन सा हम कर विनायक जी की कहानी। बोलो गणेश भगवान की रिद्धि सिद्धि की। वही पहली कहानी है हमारी। एक विनायक महाराज थे, चोटी में चावल कुलिया में दूध लिए फिरे मेरी कोई खीर बना दो। अच्छा मेरी कोई खीर बना दो। कोई खीर ना बनावे, जरा से दूध चावल की कैसे खीर बने। एक बुढ़िया थी, बोली ला बेटा मैं बना दूंगी। बुढ़िया बाहर जाने लगी तो बोले कहाँ जा रही हो? बेटा बर्तन मांग के लाऊं। बोले देख तेरे घर में अंदर जा दूध का ढोकना बना रखा, परात चावल की भरी रखी है, चूल्हा चला दे खीर बना ले। खीर निकलने लगी तो बहू ने कटोरे भर के किवाड़ के पीछे छिपके विनायक को छिटा दिया। जय चुकुट मीनार जय चुकुट मीनार जय चुकुट मीनार। खा ली। गणेश जी को भी भोग लग गया, बहू ने भी खा ली। जब सारी बन गई बुढ़िया बोली आओ बेटा जीम लो। बुढ़िया नहीं बुढ़िया मैंने तो खा ली। कब खाई? जब तेरी बहू ने खाई। बुढ़िया बोली बहू क्या ने खाई थी? हाँ जी मैंने खीर निकल रही थी, मैंने कटोरा भर के विनायक जी को छिट्टा लगा दिया और मैंने खा ली। विनायक जी बोले अब क्या करूं? विनायक से बोली अब क्या करूं? बोला खा और बांट। कटोरा भर भर के बांट दिया। झोपड़ी को लात मारी, महल बन गया, खूब धन हो गया। जैसे विनायक बुढ़िया पर टूटा वैसा सब पे टूटियो। कहते सुनते ओंकारा बढ़ते। बोल गणेश भगवान की। गणेश भगवान हम पे भी टूट जाओ जल्दी, सब तुम्हारे चरणों में बैठे हैं। बोलो राधे शिव शंकर भगवान की, गणेश भगवान की। बालक रूप में दर्शन दे दो तुम, मैं तो बस हमें और कुछ ना चाहिए। हाँ उनका पता ना यही तो हमारी गलती है भक्तों की। भगवान दर्शन दे रहा हम लोगों को है। कृष्ण जी के साथ यही हुआ, भगवान जी के साथ यही हुआ, हम पहचान नहीं करते। गंगा जमुना की कहानी तुलसा मैया की कहानी भक्तों दूसरी कहानी सुनने जा रहे हैं। बोलो तुलसा मैया की जय। एक बुढ़िया माई थी, तुलसा के गमले के पास बैठकर कहता तुलसा तू रानी तू खदाती तू श्री कृष्ण की प्यारी बिलरा से तू तेरा तो कर निस्तारा मेरा चटके की चाल दी दो। वैकुंठ का वास दी दो, एकादशी का दिन दी दो, कार्तिक का महीना दी दो। अब तुलसा माई सूखने लगी, कहने लगी अब श्री कृष्ण जी आए। बोले तुलसा माई तू क्यों सूख रही है? बोली एक बुढ़िया माई आती है और वो कहती है तुलसी रानी मैं तू सुख की दादी तू श्री कृष्ण की प्यारी बिलड़ा सी तू मैं तेरा तू करने सारा मेरा चटके की चाल दीजो, पटके की मोज दीजो, श्री कृष्ण का कांधा दीजो, वैकुंठ का वास दीजो, एकादशी का दिन दीजो, कार्तिक का महीना दीजो। सो सबको दे दूंगी पर तुम्हारा कंधा कहाँ से दूंगी? कृष्ण जी बोले तू फिक्र मत कर मैं सब दे दूंगा। एकादशी का दिन आया, कार्तिक का महीना आया, बुढ़िया माई का तुलसा के गमले के नीचे शरीर पूरा हो गया। सारे नगर के लोग बेटे पोते उठा में, बुढ़िया माई ना उठे। कहने लगी पता नहीं क्या बात है, बुढ़िया ना तो उठे। इतने में श्री कृष्ण जी एक छोटे से बालक का रूप धारण करके आए। बोले क्यों भीड़ लगा रखी है? सब बोले इस बुढ़िया माई का पूरा शरीर हो गया है। बालक बोला मैं देखूं, पूरा शरीर हो गया है। बालक बोला मैं देखूं, मैं देखूंगा। जाकर बुढ़िया के कान में बोला बुढ़िया माई मैं आ गया। और पीला पीताम्बर की धोती बुढ़िया के ऊपर डाल दी, चंदन की लकड़ी फूंक दी। जैसे बुढ़िया ने आई सबने आइयो कहते सुनते ओंकारा भरते। बोलो कृष्ण भगवान हमें भी ऐसी ले जाइयो भगवान जी। पीले पीताम्बर में तुलसी की लकड़ी में बहुत कुछ। बोलो कृष्ण भगवान की जय। कोई दिक्कत ना दीदी। तीसरी कहानी आज पतवारी माता की कहानी। 2 साथ बहू थी, बहू दूध दही बेचने जाती थी। उसने देखा पतवारी औरतें पतवारी पर बैठी हैं और बोली तुम क्या कर रही हो? औरतें कहने लगी कि हम कार्तिक नहाते हैं, पतवारी सीते हैं, भद्रकाली कहते हैं। और वह बोली इसके करने से क्या होता है? वे बोली अन्न धन लक्ष्मी मिले, 12 बरस बिछड़ा पति मिले। बहू बोली मैं भी नहाऊंगी। बहू दूध दही तो पतवारी पर चला देती और भजन कहानी सुन लेती और घर आ जाती। सास कहती वो पैसा ला, बहू कहती महीना होने दे जब लाऊंगी। ऐसे करते करते महीना हो गया। जब जनी थोड़ी थोड़ी मिट्टी और फूल पत्ती लेकर चली गई, वह बैठी रही। सब जनी थोड़ी थोड़ी मिट्टी और फूल पत्ती लेकर चली गई, वह बैठी रही। पतवारी माता बोली तू क्यों बैठी है?
वह बोली, बहू बोली मेरी तो सास पैसे मांगेगी तो मैं कहाँ से दूंगी। पटवारी माता बोली मैंने पास क्या है, मिट्टी फूल पत्ती है, तू ले जा। उसने ले जाकर कोठरी में रख दी। सास बोली बहू पैसा ला। बहू बोली कोठरी में रख दी। सास जाके देखे तो भैया हीरे मोती खूब भरे हैं। सास बोली बहू बहू किसका चुरा के लाई है, कहाँ से लाई है। बहू बोली मेरे तो पटवारी माता ने, मेरे तो पटवारी माता टूटी है। बहू बोली दूध दही तो मैं पटवारी पर चढ़ा देती थी, गजल कहानी सुन लेती थी। तुम कहती पैसा लाओ तो मैं कह देती महीना पूरा होने पर दूंगी, तब लाऊंगी। महीना हुआ, सब मिट्टी फूल ले चली गई। मैं बैठी रही पटवारी मैया के पास। कहने लगी तू क्यों बैठी है। मैंने कहा मेरी सास पैसे मांगेगी, मैं कहाँ से दूंगी। सो पटवारी बोली मेरे पास क्या है, मिट्टी फूल पत्ती है, तू ले जा। मैंने तो फूल पत्ते लाकर रख दिए। और सास बोली आपके कार्तिक में भी नहाऊंगी। आ गया लालच मन में। और दूसरा कार्तिक आया, सास दूध दही बाजार जाकर बेच आती, धोवन धावन पटवारी पर चढ़ा देती। बहू से कहती पैसा मांग। बहू कहने लगी सास से भी कुछ पैसा मांगा जाता है। सास बोली ना मांग। बहू बोली सास पैसा लाओ। सास बोली महीना होने दे जब दूंगी। ऐसा कहते महीना हो गया, सब मिट्टी फूल लेकर चली गई। सास बैठी रही। पटवारी माता बोली तू क्यों बैठी है। सास बोली मेरी बहू पैसा मांगेगी। बोली मेरे पास क्या है, मिट्टी फूल पत्ती है, ले जा तू भी। सास खूब सारी मिट्टी फूल भर कर लाई, कोठरी में रख दी। बहू बोली महीना हो गया, पैसे लाओ। सास बोली कोठरी में रख देख ले। जाके देखा तो कोठरी में भैया कीड़े मकोड़े पूरी लुक उठ रही और पूरा भिजाया पड़ा, कीड़े बिच्छू सांप बोले सबसे। बहू बोली सासू तुम किसका नरक ले आई। सास बोली पटवारी माता तो बड़ी दो पिट्टन है, तेने तो धन और मैंने दिया नरक। बहू बोली सास तेरी करनी तेरे साथ, मेरी करनी मेरे साथ। मैं तो नहाई धन की भूखी, तू नहाई धन की भूखी, मैं नहाई सत्य से। मैं तो दूध दही चढ़ा देती और तुम दूध दही बेच के धोवन चढ़ा देती, इसलिए तुम्हें नरक मिला है। हे पटवारी माता जैसे सास ने आई ऐसी किसी को मत आइयो, जैसे बहू को आई सब किसी को आइयो। कहते हुंकारा बढ़ते हुए बोल पटवारी मैया की, तुलसा महारानी की, विष्णु भगवान की, गणेश भगवान की, लक्ष्मी मैया की, कार्तिक मास की। तो चांदी कटोरे वाली की कौन सी महीना? बृहस्पति। अब हमारी चौथी कहानी चलेगी भाई। हमारी चौथी कहानी चली है कटोरे वाली, जो भगवान जी कटोरा देते थे चांदी का। दो भाई बहन थे, बहन बृहस्पति के व्रत करती थी। बृहस्पति महाराज आते 4 लड्डू चांदी का कटोरा देके चले जाते। बहन लड्डू खा लेती, कटोरा कोठरी में धर देती। एक दिन बाबा जी ने कोठरी खोल के देखा, जगमग हो रही थी। उसने पड़ोसन से कही मेरी ननद कहाँ से लावे, कोठरी में जगमग हो रही है। पड़ोसन बोली अपने आदमी से कहियो। आदमी तो सुना नहीं। बोली दाल का चमचा भात में, भात का चमचा दाल में डाल दियो। दूसरे दिन दाल का चमचा भात में, भात का चमचा दाल में डाल दिया। आदमी बोला पागल हो रही हो। बाबा जी बोली पागल मैं ना हो रही, पागल तुम्हारी बहन हो रही, पता नहीं कहाँ से लावे कोठरी में कटोरों की जगमग हो रही। दाल का चमचा भात में और भात का चमचा दाल में। आदमी बोला पागल हो रही है, पागल हो रही, पता नहीं कहाँ से लावे कोठरी में कटोरों की जगमग हो रही है, इसे घर से निकाल दो। बोली भाई केले का पेड़ हो, केले का पेड़ हो तो मंदिर घर से निकाल लो। कहने लगी भाई रास्ते में केले का पेड़ हो तो रोक लो, मंदिर हो वहाँ उतार दियो। आदमी बोला अच्छा। जंगल में जाके देखे तो केले का पेड़ का मंदिर है, वहाँ उतार दिया। बृहस्पति का दिन था, केले की पूजा करी, कहानी सुनी। बृहस्पति महाराज आए, 4 लड्डू एक चांदी का कटोरा देके जाने लगे। वो पेड़ के पीछे छिपकर देख रहा था, उसके पैर पकड़ लिए। बोली छोड़ पापी मेरे पैर, कुंवारी कन्या को कलंक लगावे है, ये तो सत्य व्रत करे हैं, मैं देके जाऊँ हूँ, इसका विधाता विफिक्र मत करना। बहन को लेके आ गया। वह दरवाजे पर खड़ी देख रही थी। बोली वो तो फिर ले आया। बोला मेरी बहन से कुछ मत कहना, मेरी बहन तो बृहस्पति के व्रत करे हैं और वो ही देके जावे हैं। बोली देखूंगी इसके बृहस्पति महाराज को। सारी नगरी को बोलाई, सब अपने अपने बच्चों को लेकर आ जाना, मेरी ननद बृहस्पतिवार के व्रत रखती है। सबको 4-4 लड्डू और चांदी का कटोरा मिलेगा। अब वो एक काम से खड़ी होकर बोली कि हे बृहस्पति महाराज
अब मेरी लाज रखियो। 3 बार कही। अब बृहस्पति महाराज आए, सबको 4-4 लड्डू, सबको 4-4 लड्डू और चांदी का कटोरा दे दिए गए। जैसे बृहस्पति महाराज ने उस लड़की की लाज रखी, सब किसी को रखियो कहते सुनते हमारा मतलब बोल बृहस्पति महाराज चांदी के कटोरे की सबको देना। राधे राधे। 4 हो गई। 4 हो गई। एक बार शुक्रवार शनिवार हमारी माँ ऐसी क्यों हो रही, तुम्हारी ऐसा पेट क्यों हो रही है, क्या लगा आपने? तो संडे को काल करवा थी। तुम्हारा सोने का हो रहा है तो ऐसे ना हमारे सोने का हमारे भी बढ़िया चांदी का 1.25 लाख हो रहा है। 1.25 लाख है, 2.5 लाख को ना दिख रही। हमारे सोने में इतवार की कहानी नहीं है, शनिवार तक की दे रखी दीदी। इतवार की कहाँ चली गई, पंचबिट्ठू की आ गई। इतवार की कहानी नहीं है, धर्मराज की दे दी, तारों की दे दी, पंचबिट्ठू की कहानी दे दी। शुक्रवार को तो किसकी है वो जो बहुत सूट बेचने जा रहा है, सूट बेचने। हाँ जिस दौरान सास के सास साथ जा रहा है सूट सुनाओ तो सुनाओ। और मेरे बना कितनी याद आई है तो तो जब उसके रास्ते में छोड़ जाना है नगर बसेरे की कहानी, लक्ष्य तपसी की कहानी, बताओ इतवार की कहानी इसमें हम मुझे बने याद नहीं है। अब लक्ष्य तपसी कह दो, 5 हो गया, 5 नहीं 5 लक्ष्य तपसी की। भैया हमारी 5वीं कहानी लक्ष्य तपसी की है। बोलो तुलसी मैया की जय, विष्णु भगवान की, लक्ष्य तपसी की जय। बोलो लक्ष्य तपसी की जय। भैया 2 भैया थे, लक्ष्य और तपसी। अब दोनों भैया, लक्ष्य तो क्या करता, 1.25 किलो सूजी ली और हलवा बनाया, भगवान को भोग लगा खा लिया। अब भैया तपसी बेचारा नहाया धोया, मंदिर में गया, पूजा करी, वो पूरी तपस्या में रहा तो भगवान की। एक दिन क्या हो गया, दोनों पूजा पाठ करके अपने निपटे और दोनों भैयों में लड़ाई हो रही। कहने लगे तू बड़ा, लक्ष्य क्या तू बड़ा, तपसी क्या मैं बड़ा। वहाँ आगे वो जब दोनों भैयों का आपस में लड़ रहे तो कहने लगे उनको भाई वो नारद जी आगे नारायण नारायण करते हुए कहने लगे लोग, नारद जी प्रणाम किया। कहने लगे तुम ये बताओ भाई उनका तुम लड़ क्यों रहे हो। उनका हम क्यों लड़ रहे हैं कि लक्ष्य बड़ा है तपसी बड़ा। उनका अच्छा, उनका तुम बताओ मैं तो कौन सा बड़ा। उनका मैं जब बताऊंगा भाई मैंने तुम्हारा कुछ काम तो देखा नहीं, अब मैं कल कहूँगा जब बताऊंगा, अपना अपना काम करिए मैं तुम्हें देख कर बता दूंगा। अब मैं जा रहा हूँ। अब भैया नारद जी तो चले गए नारायण नारायण करते हुए, वो चले गए। अगले दिन वो फिर लक्ष्य को भैया हलवा बना कर भगवान को भोग लगा खा रहा और तब से अपना भजन कीर्तन में बैठा भगवान के चरणों में आए। जैसा नारद जी आए तो भैया दोनों ने पैर छुए, लक्ष्य तो भोग लगा रहा था, वो टूट गया, तपस्या था वो टूट गया। तपसी अब नारद जी ने क्या करा, उनका देखो इनकी भाई तपसी की भी तपस्या देखो कैसी है, सच्चे मन से कर रहा है, लालच तो ना मन में। उन्होंने 1.25 शेर का मुद्रा घेर दिया और लक्ष्य तपसी ने जो देखा, तपसी ने पैर के नीचे दबा लिया। अब कहने लगे मुझे नारद जी प्रणाम, अब बताओ उनमें से कौन सा बड़ा। कहने लगे मुझे भाई अच्छा अनुका तुम अपना पैर हटाओ। नुका तू क्या कर, मैं तो भगवान का भजन करूं, तपस्या करूं, निलाऊंगा धुलाऊंगा, सारी पूजा करूंगा। अनुका लक्ष्य तू क्या कर, नुका मैं तो 1.25 शेर का हलवा बनाऊं नारद जी और भगवान को भोग लगाऊं और खा जाऊं। नुका अच्छा अब देखा उनका पैर, नुका तब से पैर हटाओ। जैसे पैर हटाया तो भैया उसके मन में तो लालच था पूरा सोने की 1.25 शेर की मुद्रा। अब पैर हटाया तो उनका देख भाई हो गया तपसी। तो कहने लगे उनको भाई बड़ा तो लक्ष्य है, वो तो सच्चे मन से भोग लगावे और भगवान को भोग लगावा खा लेवे। अनुका तू इतना भजन कीर्तन कर रहा, भगवान का नाम ले रहा, भाई वो अपना भगवान का भजन कर रहा और तेरे मन में भी लालच जाग रहा, पैर के नीचे पैर हटा। अब पैर के नीचे वो मुद्रा। कहने लगे उनका भैया भगवान जी को बड़ा पराश्चित हो गया। कहने लगा उनका नारद जी मुझे क्षमा करो और मैं बहुत मेरे मन में लालच जाग गया था, भैया लालच कैसा दूर हो गए, भैया पराश्चित मेरा कैसा उतरा है। उनका कैसा उतरा, उनके ये उतर जाओगा टेंशन मत ले तू। और उनके ऐसा कर अगले साल कार्तिक आवेगा, कार्तिक में औरतें कार्तिक नामेगी कहानी सुनेगी। उनका अच्छा, उनका जब तक का इंतजार कर, उनका सही है। फिर अगले साल भैया कार्तिक आया, औरतें नहाई, गंगा वो कार्तिक नहाई, अपनी कहानी सुना करते, दिया जलाई करते, दिया
अगर दिया उनका कोई जलावेगा उसे पानी से ना कोई उनको सासेगा तो उनका भैया वो पुण्य तुझे मिलेगा। शर्ट पैर का बटन ना लगावेगा वो पुण्य तुझे मिलेगा। पंडित को बुला के मतलब दक्षिणा ना देगा, हाँ पंडित को बुला के पंडित जी को बुला के खाना खिला के दक्षिणा ना देगा वो तुम्हें पुण्य मिलेगा। और पंडित जी को कपड़ों पे दक्षिणा मिले ना देगा वो तुम्हें पुण्य मिलेगा। बहन भाई जी को बुला के खाना खिला के उन्हें विदाई ना देंगी दक्षिणा ना देगी वो पुण्य तुम्हें मिलेगा। और तो उल्टा हाथ पे ना सीधे हाथ पे नाड़ बांध कर उल्टे पे बांध देंगी वो तुम्हें मिलेगा। उल्टे पे बांधे सीधे पे बांधे सीधे नहीं उल्टे पे ना बांध के सीधे पे बांध देंगे जब पुण्य मिलेगा। देखिए उल्टे पे तो बांधे नहीं सीधे पे ना बांध कर, हाँ अब आप सही कह रही हैं। अगर नहीं सीधे पे बांध कर अगर सीधे पे बांधेंगे उल्टे पे ना बांधेंगी जब तुम्हें भाई उल्टी तरफ तो बंधा है तो वो पुण्य तुम्हें मिलेगा। हाँ तो भैया सारा पुण्य तुम्हें मिलेगा। भैया ऐसा ही हुई सबका पुण्य होने मिला। भैया लक्ष्य तब से भी दोनों बराबर हो गए, ना छोटा ना बड़ा, दोनों भैया ऐसे हो गए। बोलो लक्ष्य तब से बोलो तुलसा मैया की जय, विष्णु भगवान की। पूरी 5 कहानी हो चुकी है हमारी भैया। अब हम करते हैं अपनी आरती। जय हो मेरे प्रभु। भगवान जितना कुछ याद आता जा रहा है मैं करते जा रहा हूँ, इतना क्या ये मुझे दे दो यार। दे दो। हाँ लो क्यों ले जाऊंगी? बोलो शंकर भगवान की जय, तुम्हारी है गणेश भगवान की जय, तुलसा मैया की जय, भक्तोर भगवान की जय। याद कर तो फिर क्या ले गई पर तुम यूरेना प्लेट तैयार रख दी मैंने। बोलो गणेश भगवान की जय, तुलसा मैया की जय। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता देवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्ते सिंदूर सोए मुझसे की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डू का भोग लगे संत कर से। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता देवा। अंधन को आंख देत कोड़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। सूर श्याम शरण आए सफल की जो सेवा, और हम भी तेरी शरण आए दर्शन दीजो देवा। अर्दिनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूरा करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। बोलो गणेश भगवान की, शंकर भगवान की। ओम जय शिव ओंकारा, बोले हरि शिव ओंकारा। और ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरदानाथ महाशिव हरदानी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, बोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज ते सोए, बोले 10 भुज ते सोए। तीनों रूप निरखता, शंकर जी का रूप चमकता, तेरे बन जन मोरे। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे, बोले बागांबर अंगे।
सनकादिक ब्रह्मादिक और भूतादिक संगे ओम जय शिव ओंकारा। और अक्षय माला वने माला मुंडे माला धारी बोले मुंडे माला धारी। और चंदन मृग मद सोए और चंदन मृग मद सोए और बोले शुभकारी ओम जय शिव ओंकारा। करी के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता बोले चक्र त्रिशूल धरता। दुख करता दुख हरता दुख करता दुख हरता और जग पालन करता ओम जय शिव ओंकारा। तेरे गुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे स्वामी रोज रोज गावे। मन भजत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय शिव ओंकारा। तन मन धन सब है तेरा बोले सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको समर्पण क्या लागे मेरा ओम जय शिव ओंकारा। काशी में विश्वनाथ विराज नंदू ब्रह्मचारी बोले आनंद ब्रह्मचारी। और नित्य नित्य भोग लगावे और शंकर जी के दर्शन पावे महिमा अति भारी ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा बोले हरि शिव ओंकारा। बोला पार्वती का प्यारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हर हर धांगी धारा ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा ओम जय शिव ओंकारा। बोलो सच्चे दरबार की भक्त भगवान की जय। शिव परिवार की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मी मैया की जय। तुलसा महारानी की जय। शालिग्राम भगवान जी की जय। सभी देवी देवताओं की जय। भक्त और भगवान की जय। हर हर महादेव। हमारे पास लोग पूरा करा कीर्तन है। क्या करा कीर्तन आज याद आ रहा तो कभी अब याद आया नहीं सोच रहे हम तो क्या बिना याद हमारा ये खोल है तो काम में लग रहे हैं साफ सफाई में करने लगा के तो अपन अपन काम में लग रहा है इसलिए मन की ताला लगा के कीर्तन होगा। सही बात है तो हर बजे काम कर हां काम नो याद आ गया। मैंने कभी ब्याह और मेरा सारी गई शाम को हुआ था शाम को तो कर लिया तुमने। हां शाम को शाम को हो गया कोई तो जाओ है भगवान के चरणों में हाजिरी लगाते हैं।
मशीन कपड़ा छाप जा। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, सभी संतों की जय हो, सभी भक्तों की जय हो, श्री सत्य सनातन धर्म की जय हो, हर हर महादेव, सच्चे दरबार की जय हो। महादेव हर महादेव मेरे प्रभु। वीरवार में मिलेंगी है ना? वीरवार में क्या देखो क्या दिन मिले गाँव जा रही। अच्छा बस अब उसकी अम्मा के लिए त्योहार खाने का। हाँ हाँ हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभु। राधे राधे, जयकारा लगा दो मेरी राधे रानी का। लड्डू गोपाल की जय, राधे रानी की जय, सच्चे दरबार की जय, अच्छे दरबार की जय। जय हो मेरे प्रभु। राधे राधे, हर हर शंभु लक्ष्मी मैया की जय हो, मेरे माता रानी विष्णु भगवान की जय हो।